हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज कैप्सूल। आप सभी का स्वागत है नॉलेज कैप्सूल में। मैं आपके लिए क्लास 7 के मैथ के चैप्टर लेके आया हूँ। तो उनको चैप्टर जो 15 चैप्टर आपके हैं उनको चैप्टर वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आज चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो है आपका इंटीजर चैप्टर। उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 से हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व करूँगा, कुछ आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो वो सोल्व करने हैं आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको डेटा गिवन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन। सो फर्स्ट प्लेस की बात करें तो फर्स्ट प्लेस कौन सा है आपका? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति पे टेम्परेचर बताओगे? देखो, अब देखो ये कैसे आपको देखना है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर देखो 0, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, -6, -7, -8। कितना टेम्परेचर आ रहा है? -6। कितना लिखोगे यहाँ पे? ज़्यादा छोटा तो नहीं है, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया लाहौल स्पीति के लिए। सेकंड बात करें तो सेकंड है अपना कौन सा? श्रीनगर। तो श्रीनगर पे देखो, श्रीनगर पे बताओ मेरे को कितना रहेगा? श्रीनगर पे टेम्परेचर बताओ। देखो 0 डिग्री से स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड में कितना होता है भाई? आपके नेगेटिव चलते हुए चलेंगे तो नेगेटिव देखो, नेगेटिव में -1, -2 कितना रहेगा फिर? -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये टेम्परेचर की यूनिट होती है आपके। ठीक है, डिग्री सेल्सियस क्या होती है? डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट। ठीक है, किसकी बात होगी? श्रीनगर की। अब नेक्स्ट है अपने कौन सा? शिमला। कौन सा? शिमला। उसके अंदर ये अपना, तो ये है अपना शिमला। शिमला की टेम्परेचर बताओ कितना है? शिमला के लिए टेम्परेचर है भाई अपना 5 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर उसके बाद आता है अपना 40 पे देखो कितना है? 50 और ये 14। ठीक है, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और इस तरफ इधर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो यहाँ से 10 से आगे चलोगे 15 तक, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? 14 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा भाई? 14 डिग्री सेल्सियस। तो ऊटी पे कितना टेम्परेचर है? अच्छा, कभी गए हो ऊटी घूमने आप लोग? कितना टेम्परेचर है? 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट बात करूँ मैं आप लोगों से, इसके बाद है अपना बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में कितना टेम्परेचर है? अब तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, इतने सारे टेम्परेचर मैंने बता दिया आप लोगों को। बताओ बेंगलुरु कितना टेम्परेचर है? 21 एंड 22। तो जो बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो तो बता सकते हैं ना कितना टेम्परेचर है? बोलो। 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसके अंदर ही सेकंड पार्ट है अपना, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है इनमें से? बताओ। हॉटेस्ट प्लेस मतलब नेगेटिव में टेम्परेचर रहेगा तो आपका कैसा रहेगा? कोल्डेस्ट प्लेस। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा कोल्डेस्ट। ठीक है, अब देखो कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है आपका? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में कितना टेम्परेचर है? -8 डिग्री। तो सबसे कोल्डेस्ट कौन सा हो गया अपना? लाहौल स्पीति। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको, सेकंड के अंदर देखें तो सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है? कोल्डेस्ट कौन सा है? कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? लाहौल स्पीति। कितना है टेम्परेचर? बस टेम्परेचर से देखो अपना टेम्परेचर देखो कितना है इस पे? -8 डिग्री। ठीक है, अब हॉटेस्ट कौन सा है? सबसे हॉटेस्ट है अपना बेंगलुरु। बेंगलुरु पे कितना टेम्परेचर है? 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। तो हॉटेस्ट की बात करते हैं, कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये विजिबल तो है आपको यहाँ तक? आई थिंक विजिबल होना चाहिए। ठीक है, विजिबल है यहाँ तक सभी को? चलो, तो ये कोल्डेस्ट और कूलेस्ट और हॉटेस्ट प्लेस हो गए, -8 डिग्री और 22 डिग्री। तो इनके बीच का डिफरेंस आप लोग निकाल सकते हैं। चलो, एक तो आपके पास में मेथड है, देखो किस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं डिफरेंस। तो देखो यहाँ से आप लोग चलेंगे, यहाँ तक जाएंगे
तो आप लोग कैलकुलेट करो एक एक, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास में मेथड है कि जो है 22 में से अगर मैं 8 डिग्री माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो चलो करते हैं, किस तरह से करेंगे। देखो मुझे करना है, देखो -8 माइनस 22 डिग्री सेल्सियस, यही होगा डिफरेंस। इस तरह से ही करेंगे। कितना आ जाएगा जब हम दोनों को सोल्व करेंगे, बताओ कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। थर्ड है अपना, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का कितना टेम्परेचर है, याद ही हो गया होगा, तो कितना है लाहौल स्पीति, कमेंट करके बता दो इतने हैं, -8 डिग्री सेल्सियस। कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अपना सेकंड कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है? अच्छा, जितना टेम्परेचर यहाँ पे शो किया गया है रियल में भी उतना ही है क्या? आप में से कौन बता सकता है कि रियल में भी इतना टेम्परेचर है श्रीनगर में, लाहौल स्पीति में, है ना? बताओ मेरे को कमेंट में बताओ कितना है श्रीनगर के लिए? 2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये तो पता है ना, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही करा दिया था। चलो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। देखो अच्छे से समझो, -8 डिग्री, देखो मैं जो लिखता हुआ चल रहा हूँ उसको देखो, डिफरेंस के लिए माइनस का साइन, माइनस का 2 डिग्री है तो माइनस का 2 डिग्री। अच्छा, माइनस और माइनस क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होने पे प्लस। आई थिंक इतनी बातें आपको 6th क्लास तक आ जाती हैं, फिर भी नहीं आती है तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ इन चीज़ों को भी, ठीक है। पहले तो ये देखो, इसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा आपका? 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना आ जाएगा डिफरेंस? 6 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो देखो इनका जो में है, फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, यहाँ पे समझ लेना। एक बार देख लो, जो आपके प्लस अगर मल्टीप्लाई होगा किससे? प्लस की वैल्यू से, तो क्या देगा आपको ये बताना है, ठीक है। प्लस अगर मल्टीप्लाई होगा आपके माइनस की वैल्यू से तो आपको क्या देगा ये आपको बताना है। इसके बाद में माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो क्या देगा ये आपको बताना है, या माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो क्या मिलेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो क्या देता है? बोलो, प्लस क्या देता है? प्लस। प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का केस, किसका केस है? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का केस है अपने पास में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। चलो इसको इरेज कर देते हैं। So स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। अभी चेक करेंगे, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, पहले सम निकालते हैं अपन श्रीनगर और शिमला का। तो सम टेम्परेचर को टेम्परेचर श्रीनगर मुझे बताओ इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? सम ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री, सम करना है किसका? शिमला का। शिमला का 5 डिग्री। चलो दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? अब ये भी जिसको कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आता है वो भी कॉन्सेप्ट, फिर इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका, वो तो था मल्टीप्लिकेशन का, ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे आपको, डोंट वरी। तो इसका जो है कितना आ जाएगा?
3 डिग्री सेल्सियस। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको इसको करने में दिक्कत आती है, बहुत से स्टूडेंट हैं ऐसे जिनको ये करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो देखो किस तरह से इनको सोल्व करते हैं, इसका एक बार बता देता हूँ, ठीक है, फिर आप लोग इजीली कर लेना इसको। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ समझा देते हैं, ठीक है, खाली जगह है अपने पास में। यहाँ पे देखो माइनस एंड प्लस का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे लिख लेना छोटा सा, प्लस एंड माइनस का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। माइनस माइनस क्या होता है, दोनों वैल्यू अगर माइनस की है, ठीक है, दोनों वैल्यू अगर माइनस की है तो साइन किसका आएगा आपका, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, पहले तो देखो ऑपरेशन की बात करते हैं, यहाँ लिखता हूँ ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा और आपका साइन किसका आएगा, ठीक है, साइन किसका आएगा। ओके, इसकी बात करेंगे, ठीक है, इसके अंदर ये दो केस बनेंगे। तो माइनस माइनस परफॉर्म क्या होगा आपके, एडिशन होगा, एडिशन, और साइन किसका आएगा, माइनस का। ये बात समझ में आ रही है। सो नेक्स्ट केस लेते हैं हम, देखो प्लस एंड माइनस का। इसमें देखो बड़ी वैल्यू किसकी है आपकी, प्लस की है, तो मैं एरो का साइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपके समझने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है, प्लस एंड माइनस, ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑपरेशन का परफॉर्म होगा माइनस का, बट साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का हमेशा, ठीक है, बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास में, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ माइनस प्लस का, ठीक है, पर इसमें बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस आपकी बात बड़ी है मेरे पास में, ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, मतलब इसमें ऑपरेशन क्या होगा, माइनस प्लस दोनों साइन दे रखे हैं, करेंगे क्या इसमें, माइनस ही करेंगे, बट साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस, अब देखो प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस के अंदर ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, प्लस का, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, प्लस का, साइन किसका आएगा, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना, ये ऑपरेशन पूरे समझ में आ गए होंगे, प्लस माइनस के जो ऑपरेशन है, मैंने मल्टीप्लिकेशन के भी बता दिए हैं आपको और प्लस माइनस के भी ऑपरेशन बता दिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, है ना, मैथमेटिक्स के अंदर स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है आपको, ठीक है। तो चलें अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्या था, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला कितना है, 3 डिग्री। क्या ये टेम्परेचर आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपके, क्या ये जो सम है इसका, ये आपका लेस देन है टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या शिमला के टेम्परेचर से कम है, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री से कम है क्या, 3 डिग्री, कॉमन सेंस की बात है, 3 डिग्री कम है 5 डिग्री से, तो बिल्कुल फर्स्ट वाला केस तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस में तो लिख लेना यस, क्या लिखोगे, यस, बिल्कुल सही केस है, ठीक है। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं भाई, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये टेम्परेचर जो श्रीनगर का है उससे भी कम है, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, बोलो, -2 डिग्री, कितना है, -2 डिग्री, क्या -2 से भी कम है, बोलो, -2 से कम है, कम होता तो किधर की तरफ चलते हैं, इधर की तरफ चलेंगे ना, तो ये जो है -5 ये जरूर कम है -3 से, माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, ठीक है, ठीक है, माइनस में जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी होती है। अब देखो जो लेस देन की बात कर रहे हैं अपन, तो लेस देन कहाँ पे है, बताओ, ये श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है और इससे कम कितना हो जाएगा, -3, -4, -5, ये कम होते हुए चल रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई आपके, ये केस बिल्कुल गलत है, तो इसका आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा आपका, चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन देखें, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। If the judge scored in 5 successive rounds, what 25 -5 -10 15 10, what is his total at the end? ठीक है, टोटल आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो देखो जैक ने जो स्कोर किए हैं मार्क्स उनको देख लेते हैं अपन, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनको एक बार देख लेते हैं। जैक से स्कोर देखते हैं, जैक से स्कोर, अच्छा जैक किसका नाम होता है, हाँ जैक किसका नाम होता है बताओ, अरे टॉम एंड जेरी देखते हो क्या आप लोग, हाँ तो इसमें किसी का नाम होता है क्या कुछ, उनका नाम तो टॉम एंड जेरी होता है, जैक किसका नाम होता है देखो। तो देखो इसके मार्क्स देखो कौन कौन से हैं आपके, 25 और कौन से मार्क्स हैं, -5 -10 15 एंड 10,
ये मार्क जो स्कोर किए उसमें, ये नेगेटिव मार्क है और ये पॉजिटिव मार्क है। इतना तो आप लोग बेसिकली समझते हैं, ठीक है। अब देखो इनका सम करना है अपने को, क्या करना है, सम करना है। तो सम करेंगे, तो टोटल निकालने के लिए सम करें तो 25 प्लस, और ये तो साइन माइनस का है, इसको ब्रैकेट में रख लो। फिर प्लस करना है, बट साइन किसका है, माइनस का, तो ब्रैकेट में रख लो। देखो आपको भी इस तरह से ही सोल्व करना है, ठीक है। प्लस 15 प्लस 10, इस तरह से सोल्व करोगे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो जब इसको सम करेंगे हम तो किस तरह से होगा 25। अब देखो प्लस माइनस कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन वाला है ये। तो क्या क्या करेंगे बताओ, 25, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, किसका साइन आएगा, माइनस का, ठीक है। कितना आ जाएगा 5, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -10, ठीक है। फिर इधर प्लस है, फिर बाद में फिर प्लस है। अब प्लस वाली वैल्यूज को एक साथ जोड़ लो, ठीक है। ये रही प्लस की और ये रही, 3 वैल्यूज हैं, इनको जोड़ लो अलग से, ठीक है। जोड़े, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 प्लस 10, चलो इनको ऐड करो फटाफट से और इनको अलग से रख लो, ठीक है। इन तीनों को ऐड करो, मेरे को बताओ कितना आ रहा है, 25 प्लस 15 प्लस 10 कितना आएगा, 40, 40 प्लस 10 50, कितना आ जाएगा 50, माइनस। अब इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, इन दोनों को भी ऐड करो, माइनस माइनस वाली को ऐड कर लो आपस में, कितना आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है सर, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो इसका सम करो, 50 माइनस 15 सिंपल हो गया। अब तो अब सम करके बताओ कितना आ जाएगा, बताओ भाई, 35 आ जाएगा क्या, 35 आ जाएगा, वेरी गुड, 35 का आपका आंसर। तो उसने स्कोर क्या किया, जैक ने कितना स्कोर किया फिर आपके 35 नंबर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं, तो चले मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके, उससे पहले वो बताओ मेरे को, जैक वाला बताया नहीं आपने, जैक किससे बिलोंग करता है, टॉम एंड जेरी में आता है क्या, नहीं, और दूसरा कार्टून वाला बताओ। अरे पागल, ओगी एंड कॉकरोच देखते हो क्या, सारे देखते हो आप लोग, उसमें आता है ना ओगी का बड़ा भाई जैक। चलो, श्रीनगर टेम्परेचर वाज, अब देखो श्रीनगर टेम्परेचर वाज, श्रीनगर टेम्परेचर was -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, ठीक है। अब देखो क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस है मंडे को, बट जो है आपके ये ड्रॉप हो जाता है कितना, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस आपके ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस आपके ड्रॉप हो रहा है ऑन ट्यूसडे। तो 2 डिग्री ड्रॉप हो गया तो कितना हो जाएगा भाई, यही आपसे पूछा गया है, एक तो क्वेश्चन ये है, तो कितना हो जाएगा ट्यूसडे को टेम्परेचर, अरे -5 डिग्री है, 2 डिग्री और कम कर दो। तो मैंने बताया था माइनस में क्या होता है, जब 2 डिग्री का आप कम करोगे तो इसमें क्या हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 5 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 डिग्री सेल्सियस है माइनस के अंदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, -2 मतलब कितना, 2 डिग्री ड्रॉप करना है, तो कितना हो जाएगा भाई टोटल -7 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर, जो आपके फर्स्ट बात पूछी थी। इसी के अंदर और पूछा है आप लोगों से, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ये तो आपने बता दिया, टेम्परेचर ट्यूसडे को कितना होगा आपका 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ आगे, वेडनेसडे ऑन दिस डे, तो वेडनेसडे को क्या हो जाएगा भाई, 4 डिग्री आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 4 डिग्री रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। तो देखो 4 डिग्री में इंक्रीज करूँ तो कितना हो जाएगा, तो -7 डिग्री तो हो गया था भाई ट्यूसडे को, अब वेडनेसडे को क्या हो जाएगा, 4 डिग्री आपकी इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज मतलब +4 डिग्री हो रहा है, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा भाई
3 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के आंसर्स आ गए आपके, ठीक है। ट्यूसडे को क्या रहेगा आपका 7 डिग्री सेल्सियस और वेडनेसडे को कितना हो जाएगा आपके 3 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज क्लियर फॉर यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना क्लियर है सबको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आपके फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि प्लेन जो है आपके वो फ्लाई कर रहा है, यानी प्लेन जो है उसकी हाइट है आपकी कितने डिस्टेंस पे, कितने 5000 मीटर पे, ठीक है। 5000 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। जो आपके सी लेवल होता है वहाँ से आपके 5000 मीटर आपके प्लेन फ्लाई करता है। एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। अच्छा, सबमरीन जो है आपकी, सबमरीन पता है सबको, सबमरीन का पता है, जो पानी के नीचे आपके चलती है उसको बोलते हैं आप लोग सबमरीन। सबमरीन जो होती है आपकी वो आपके फ्लोट कर रही है आपके 1200 मीटर, ठीक है, 1200 मीटर। तो टोटल जो है आपके डिस्टेंस पूछा होगा ना, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होती है। देखो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊं तो एक चीज़ बताओ मेरे को, प्लेन जो है आपके इस लेवल पे मूव कर रही है, ठीक है। ये आपका सी लेवल है, ये आपका सी है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है आपकी ये कितनी है 5000 मीटर, कितनी है 5000 मीटर, यही कह रहा है क्वेश्चन आप, ठीक है। ये सी है, सी के नीचे क्या चलती है आपकी, ये सी है, सी के नीचे चल रही है भाई सबमरीन, क्या चल रही है सबमरीन। इसकी जो है सी लेवल से हाइट कितनी है बताओ 1200 मीटर, कितना 1200 मीटर। तो आपसे पूछा है वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, तो वर्टिकल डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ बताओ बताओ, वर्टिकल डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करें सबमरीन से प्लेन तक। तो इन दोनों को ऐड कर दें, सिंपल सा है, इन दोनों को क्या कर दें ऐड कर दें, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस। ये कौन सी लाइन होती है स्टूडेंट वर्टिकल, और ये कौन सी होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, कौन सी होती है हॉरिजॉन्टल। इतनी बात क्लियर है आपको। अब आगे देखते हैं, ये टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है आपकी, इसकी बात हो रही है टोटल डिस्टेंस की। तो 5000 प्लस योर 1200, so total is 6200। Is it clear guys? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। So student, let's we move our next question. Question number 5. Mohan deposits 2000 in bank account and withdraws 1642 from it. The next day, if withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? जब आप लोग विड्रॉ कर रहे हैं उसको तो आप लोग किससे शो कर रहे हैं नेगेटिव से, तो आप लोग जो हैं डिपॉजिट करेंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियसली बात है किससे करेंगे पॉजिटिव से। ये आपको बात समझ में आ गई। तो थोड़ा सा देखते हैं, मोहन जो है डिपॉजिट करता है अमाउंट, मोहन डिपॉजिट कितना अमाउंट कर रहा है भाई, डिपॉजिट कितना कर रहा है 2000, विड्रॉ कितना कर रहा है, विड्रॉ अमाउंट कर रहा है 1642, ठीक है। तो उसके पास में अकाउंट में कितना बचा, फिर यही पूछा है आप लोगों से, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल, विड्रॉवल के बाद में कितना अमाउंट बचा। तो देखो सीधा सा आप लोग क्या कर देंगे, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो योर रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा 2000
माइनस 1642। सो इसको कैलकुलेट कर लेना, कितना आएगा, ये आएगा क्या 358 रुपीज़, ये आपके पास में बच गया। उसके पास में अभी अकाउंट में कितने रुपीज़ हैं, 358 रुपीज़। ओके, तो इतना क्लियर होगा आपको। आई थिंक जो है ये मैंने 5 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, ठीक है, कितने करा दिए, 5 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके आगे कल प्रैक्टिस करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊं तो आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो है होमवर्क के अंदर है, जिसको आप लोग खुद सोल्व करेंगे। और फिर नहीं होता है तो कमेंट के अंदर आप लोग लिख देंगे, तो मैं इसका आंसर आप लोगों को करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब इस वीडियो को आप लोग क्लास 7 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ में आपने शेयर करें, ठीक है। और आप मेरे को एक जो है फीडबैक जरूर दें कि मैंने आपको जो चैप्टर 1 पढ़ाया है, आपको चैप्टर 1 के अंदर, तो उसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई दिक्कत आई हो, तो आप लोग बता सकते हैं मेरे को, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और पढ़ने का अंदाज अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।